वेलकम फ्रेंड्स। तो देखिए, अभी मैं आपको कैपेसिटर के बारे में थोड़ी सी जानकारी दूंगा। पहले तो देखिए, इस टाइप के कैपेसिटर्स को हम इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर बोलते हैं, और जो इस तरह के कैपेसिटर्स होते हैं इसको बोलते हैं पीएफ कैपेसिटर। ठीक है, इसकी वैल्यू यहाँ पे थोड़ी सी लिखी होती है, देख सकते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो पहले मैं आपको इस वाले कैपेसिटर के बारे में बता देता हूँ। तो देखिए, जो इसका ये वाला जो वैल्यू है 1000 माइक्रोफैरड, तो ये इसकी कैपेसिटी है, मतलब इतना चार्ज वो माइक्रोफैरड पे चार्ज ये स्टोर करता है। और वोल्टेज मतलब 63 वोल्ट। वोल्ट का ये मतलब होता है कि हम इस कैपेसिटर को 63 वोल्ट के अंदर तक वाले अपने वोल्टेज दे सकते हैं। अगर जैसे ही इस 63 वोल्ट से ज़्यादा हुआ तो ये कैपेसिटर फट जाता है। ठीक है, तो देखो, अभी हम इसका चार्ज करने का तरीका भी देखेंगे कि ये कैसे चार्ज होता है, कितने वोल्ट तक चार्ज हो सकता है। तो देखो, ये भी जो है 63 वोल्ट का है, देख सकते हैं, लेकिन इसका माइक्रोफैरड कितने हैं, 220 माइक्रोफैरड का है। ठीक है, तो दोनों वोल्टेज सेम है, पर माइक्रोफैरड बढ़ गया तो हमारा साइज क्या हो गया, बड़ा हो गया। ठीक है, ये तो वोल्टेज का है, वोल्टेज सेम है, लेकिन माइक्रोफैरड कम ज़्यादा हुआ तो साइज बढ़ गया। लेकिन इसी में देखते हैं, देखो इस पे देखते हैं कि देखो ये 100 माइक्रोफैरड का है पर 160 वोल्ट का है। ठीक है, और ये भी 100 माइक्रोफैरड का है, देख सकते हैं, और इसका वोल्ट 25 है। तो मतलब अगर माइक्रोफैरड दोनों का बराबर है, चार्जिंग कैपेसिटी दोनों की सेम है, लेकिन ये 160 वोल्ट तक का सह सकता है और ये सिर्फ 25 वोल्ट तक का, तो इससे भी हमारा साइज पे अंतर आता है। मतलब अगर वोल्टेज ज़्यादा है और माइक्रोफैरड कम है तो भी हमारा साइज बड़ा होगा, और यदि माइक्रोफैरड ज़्यादा है, वोल्टेज कम है, तो भी इसका साइज कम होता है। ठीक है, तो देखो इसका चार्जिंग कैपेसिटी हम कैसे निकालते हैं, मतलब ये चार्ज कैसे होता है, एक बार ये देख लें। तो देखो, ये जो है ये वाला 160 वोल्ट 100 माइक्रोफैरड का है। तो पहले इसको दिखाता हूँ। ये तो ये हमारा निगेटिव पॉइंट है और इधर का पॉजिटिव है, ये वाला पूरा निगेटिव, ये पॉजिटिव। तो मैं इसको यहाँ पे जनरली कनेक्ट कर रहा हूँ। तो इसका एक पॉइंट यहाँ से ये हो गया डायरेक्ट हमारा निगेटिव पे। ठीक है, तो इसके लिए मैं एक 100K का पोटेंशियोमीटर यूज़ करूँगा। तो देखो, पोटेंशियोमीटर को यहाँ कनेक्ट करते हैं। इस पोटेंशियोमीटर का एक सप्लाई हम अपने पॉजिटिव वोल्ट पे लगाते हैं। ये यहाँ से इसको पॉजिटिव दे देते हैं, और इसका जो बीच वाला है, बीच वाले से बीच वाले को हम इसके पॉजिटिव वाले पे, यहाँ पे इस पे कनेक्ट कर देते हैं। तो देखो ये कनेक्ट हो गया। ठीक है, तो अब अपने मल्टीमीटर को ऑन करते हैं और इस पे 2 पॉइंट कनेक्ट कर देते हैं। एक हमारा ग्राउंड वाला जो है, ये हमारा ग्राउंड का है, तो इसको ग्राउंड से डायरेक्ट इस पे कनेक्ट कर देते हैं। और एक जो हमारा ये इसका पॉजिटिव पिन है, यहाँ पे यहीं से डायरेक्ट कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो उससे पहले मैं आपको इसका यहाँ पे लगाने से पहले इसका वोल्टेज चेक करा देता हूँ। तो अभी हम इसको तो देखो, इसका वोल्टेज मैं आपको यहाँ से चेक करा देता हूँ कि इस पे मेन यहाँ पे सप्लाई कितनी आ रही है। तो इससे सप्लाई आ रही है, तो देखिए 26.9, मतलब 26 वोल्ट इस पे आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ रहा है तो ये भी देख लेते हैं।
तो यहाँ पे देख सकते हैं 25.8 या 26 इस पोटेंशियोमीटर का पूरा हमारा अभी फुल रेजिस्टेंस पे है। तो रेजिस्टेंस क्या करता है, करंट को जाने नहीं देता, करंट को रोक देता है। तो ये 100 K का पोटेंशियोमीटर है। अब देखिए इसके पॉजिटिव पे मैं यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ। अभी 24 वोल्ट शो कर रहा है। जैसे ही हम इस कंडेंसर को लगाएंगे तो देखिए अब ये धीरे धीरे से चार्ज होने लगा। देखिए क्योंकि करंट कम है इसलिए ये धीरे धीरे आराम से चार्ज हो रहा है। तो इस तरह से हमारा कैपेसिटर चार्ज होता है और ये उतना ही चार्ज होगा जितना हम इसको वोल्टेज देंगे। इस पे जो लिखा रहता है वोल्टेज, इससे मतलब नहीं रहता। हम जितना उसको देंगे उतने वोल्टेज पे ही वो चार्ज होता है। इसलिए कभी भी कहीं भी ज़रूरत है अगर 16 वोल्ट की तो उससे ज़्यादा का ले सकते हैं, पर उससे कम का नहीं लेना रहता है। तो देखो ये धीरे धीरे इस तरह से चार्ज होने लगा है। ठीक है, तो ये 100 माइक्रोफैरड का था, तो ये इतना तेज़ था। अब इसकी जगह देखिए जैसे मैं 1000 माइक्रोफैरड का लगाऊं तो ये और स्लो चार्ज होगा। देखिए तो ये बहुत स्लो चार्ज हो रहा है, मतलब इसका जो माइक्रोफैरड है वो ज़्यादा है तो ये स्लो चार्जिंग होगी। जैसे ही लेकिन इसको मैं नॉब को घुमाऊंगा तो देखना धीरे धीरे चार्जिंग इसका बढ़ते जाएगा। मतलब जैसे रेजिस्टेंस इसका कम करते जाऊं तो इसका स्पीड, चार्जिंग स्पीड बढ़ने लगेगा। देखिए अब ये बढ़ने लगा, जल्दी जल्दी चार्ज होने लगा। ठीक है, तो इस तरह से ये चार्ज होता है। इसको जितना हम वोल्टेज देंगे सिर्फ उतना ही चार्ज होगा। देखिए तो अभी मैंने 25 वोल्ट दिया है, तो अब इसको मैं सिर्फ 5 वोल्ट देता हूँ। तो अभी 5 वोल्ट पे सेट है, लेकिन हमारा कैपेसिटर फुल चार्ज पे है तो इसलिए ये 21 पॉइंट शो कर रहा है। जैसे ही देखिए इसको डिस्चार्ज करता हूँ, इसको शॉर्ट करता हूँ यहाँ से, तो देखिए शॉर्ट हो गया। अब ये सिर्फ 5 वोल्ट तक ही चार्ज होगा। देखिए इतना धीरे धीरे चार्ज हो रहा है और ये सिर्फ 5 वोल्ट तक ही चार्ज होगा। तो इसका चार्जिंग थोड़ा सा मैं रेजिस्टेंस कम कर देता हूँ। तो देखो थोड़ा तेज़ हो गया चार्जिंग होना। तो ये इसे 5 वोल्ट मैंने दे रखा है, तो ये सिर्फ 5 वोल्ट तक ही चार्ज होगा, उससे ज़्यादा चार्ज नहीं होगा। देखिए 5 वोल्ट हो गया, तो ये अब इससे ज़्यादा नहीं जाने वाला, क्योंकि इसको सिर्फ 5.23 इतना वोल्ट मिल रहा है। तो ये इससे ज़्यादा चार्ज नहीं हो सकता, क्योंकि हम जितना वोल्टेज देते हैं ये उतने पे ही चार्ज होता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा कैपेसिटर जो है वो चार्ज होते हैं। देख सकते हैं वोल्टेज भी हमारा इतना ही है। ठीक है, तो जैसे हमारा माइक्रोफैरड जितना कम होता है तो इसकी चार्जिंग उतनी ही तेज़ होती है। कम है तो ये बहुत जल्दी चार्ज होगा और ज़्यादा है तो बहुत लेट चार्ज होता है। ठीक है।